नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लास डेली रात को 9 बजे होती है, पर इस समय हम आपके पास लेकर आते हैं 15 मिनट 25 क्वेश्चंस। मैथ का अगर आपका पेपर 2025 में होता और आपकी कोई भी शिफ्ट आ जाती तो हम उसके लगातार डिस्कस कर रहे हैं। हर एक शिफ्ट का मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूं यहां पर कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करते। इस सीरीज में मैं आपको लगातार यही बताता हूं कि अगर आपका पेपर ऐसा रहता तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आप इसको ऐसे मत लीजिएगा कि ये तो सर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर अपने मतलब समझा नहीं रहे हैं। इसमें मैं आपको एक माइंडसेट दे रहा हूं, एक अप्रोच देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कोई काम अगर किसी ने पहले नहीं किया है, वो किसी को देखता है कि हां अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो आपको ये तरीका समझना है कि सर कैसे कर रहे हैं, आपको ये मेथोडोलॉजी समझनी है और आपको इसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप उसको देखिएगा। 15 मिनट का हम टाइमर चलाएंगे, है ना। और कुछ बच्चों को ये डाउट हो जाता है कि जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं, जैसे ये टाइमर है, ठीक है। अब जैसे मैं इस टाइमर को यहां पर सेट कर रहा हूं तो कुछ बंदों को लगता है कि यार ये जो टाइमर तो आपने लगा दिया, मैं इसको ऐसे ना थोड़ा हिडन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर रखेंगे तो क्वेश्चन, इधर रखूंगा तो क्वेश्चन रहता है, इधर रखूंगा तो ये सॉल्यूशन के बीच में आता है। तो इसलिए ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, तो विश्वास रखिए, इतना कोई कह रहा है तो, है ना, ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, तो आज के हमारा जो सेशन है उसको शुरू करेंगे और 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन को स्किप करता हूं तो मैं उसको बाद में आपको समझाऊंगा, मतलब इसी क्लास के अंदर लास्ट में समझाऊंगा जब टाइमर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है अगर हम 25 में से 23 क्वेश्चन कर पाते हैं या फिर 23 22 23 22 23 कर पाते हैं तो ये इनफ है। क्योंकि अगर आप देखोगे 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से तो आपने 44 46 नंबर का अगर अटेम्प्ट कर लिया तो मोर देन इनफ है। आपका मैथ्स के कारण सिलेक्शन फिर नहीं रुक सकता। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसमें क्या कह रहा है, कैसे कहना चाहता है। शुरू करते हैं और 15 मिनट के टाइमिंग को भी स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमें कह रहा है व्हाट विल बी द प्ले इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, आपको ये बताना है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab और ये बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क प्लस में 4√3 के। तो देखिए 2 दूनी 4, तो 4√3 और 4√3 तो यही रहा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 3 और 4 7, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमें यहां पर कह रहा है कि रूट एक्स प्लस में 3 प्लस में रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 5 है और आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू क्या रखे, मैंने कहा ये बाय ऑप्शन होगा। मान लीजिए 5 रखता हूं तो 5 और 3 8, स्क्वायर रूट ही नहीं हो रहा तो कैंसिल हो गया। 6 रखता हूं, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस में 6 रखता हूं, 6 में से 2 गया 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 और 2 5, तो 6 सही है। फिर हमें कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक्स वाई जेड है और हमें एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड की वैल्यू बतानी है। तो देखिए मेरे को एक सिंपल सा तरीका पता है, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड होता है माइनस बी अपॉन ए, पर माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए यहां पर क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये हो जाएगा आपके पास एक इक्वेशन जैसे बनती है, वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। तो यहां पर देख लीजिए ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो 4/1, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। हमें कह रहा है एक कॉमन इंटरनल टेंजेंट कनेक्टिंग टू सर्कल्स इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल सेंटर्स इज 15 सेंटीमीटर। इसको हम एक बार स्किप कर रहे हैं, इसको भी बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, इसके जो सेंट्रोइड पॉइंट हैं वो 4 और 5 हैं, जिसमें जो वर्टेक्स ए पर लोकेटेड है वो 2 और 3 है। हमसे कहा गया है इफ द पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी। अब सुनिएगा, जैसे हमारे पास एक ये ट्रायंगल है जिसमें ए है, बी है, सी है, ये एक्स है, ये x1 y1 x2 y2, ये x3 y3, तो सेंट्रोइड हमारे पास हो जाएगा जिसमें x1 y1 आपको दे रखा है 2 और 3, ये हो जाएगा 2 प्लस में x2 प्लस में x3, नीचे 3 से भाग करेंगे और ये बराबर हो जाएगा 4 के, मतलब x कोऑर्डिनेट के बराबर। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। तो x2 प्लस में x3 हो जाएगा 12 में से 2 गया 10,
ऐसे ही y की वैल्यू देख लो, y1 प्लस में y2 प्लस में y3, y1 तो आपको दे ही रखा है कि 3 है तो 3 रख दीजिए, और इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15। अब 15 में से 3 गया तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 12। अब देखिए आपको यहां पर इसने क्या पूछा है कि BC में D एक बिंदु है जो इसका मिड पॉइंट है, और आपको इसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो दोनों को 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इनको दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा। तो 5 और 6 आ गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, 3 और 4, 7 और 8, और हमें इसके मध्य बिंदु बताने, मिड पॉइंट्स बताने हैं। 3 और 7 को जोड़ोगे 10, 10 को 2 से भाग कर दीजिए, 8 और 4 को जोड़ोगे 12, 12 को 2 से भाग कर दीजिए, तो 5 और 6 आ गया। फिर हमें कह रहा है हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, और यहां पर ये इसका सेंटर हो जाएगा, और हमें कह रहा है कि ए सी डी 40 डिग्री है, और यहां पर ये हमें कह रहा है, हाँ ए बी ए सी डी 40 डिग्री है। पहले इसको देखते हैं, ए बी सी डी, ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें कह रहा है ए सी डी ये 40 डिग्री है। अगर ये 40 है तो ये 90 है। 90 क्यों है भाई? क्योंकि डायमीटर के सामने वाला एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होता है जो इसके पैरामीटर पर बनता है। अगर ये 90, ये 40, तो 130 हो गया। और हमसे पूछा गया है BAD, हमसे ये पूछा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले कोण 180 डिग्री के होते हैं। अगर ये 130 है, वो 180, तो ये 50 हो गया। फिर हमें कह रहा है एक हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, ये इसका सीधा फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। हेक्सागन में कितनी साइड होती है? 6, तो 6 में से 3 गया 3, भाग करेंगे 2 से, तो ये 3 पर कटेगा तो 9। आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है द साइड ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज हाफ द साइड ऑफ द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या कह रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि एक सम अष्टभुज की भुजा एक चतुर्भुज की भुजा की आधी है, ठीक है। चतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो अष्टभुज का परिमाप क्या है? मैंने कहा देखिए चतुर्भुज कौन सी है? वर्ग है, स्क्वायर है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। बराबर किसके? 20 के। कितने पर कटेगा? 4 पर, तो 5 आ जाएगा। अब जो ऑक्टागन है उसकी साइड इसकी आधी है, यानी कि 5/2 हो जाएगा, और 5/2 गुना में 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टागन की 8 साइडें होती हैं, ठीक है, तो इसलिए 5 चौके 20 उत्तर आ जाएगा, यानी कि परिमाप 20 आ जाएगा। हमें कह रहा है एक व्यक्ति ने 2200 रुपए की कुल धनराशि को साधारण ब्याज पर 3 विभिन्न योजनाओं में 4%, 5% और 10% पर एक एक साल के लिए निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज मिला। बताइए उसने 5% वार्षिक ब्याज की दर वाली योजना में कितनी धनराशि निवेश की थी? तो हमें पता है कि ए को किया उसने 4% पर, बी को किया उसने 5% पर, सी को किया उसने 10% पर। अब इसमें पूरा सिंपल इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है। 4, 5, 10 का एलसीएम लीजिए 20, तो ए बी सी का रेशो हो जाएगा 20 को 4 से करोगे 5, 20 को 5 से करोगे 4, 20 को 10 से करोगे 2। अब हमें यहां पर कह रहा है कि बताइए उसने 5% पर, तो हमें पता है कि टोटल कितना था 2200। हमें पता है कि 4 की वैल्यू बतानी है, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 से इसको काटोगे 200, तो बराबर किसके? 800 के, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हमें कह रहा है कि सी ने, है ना, 15 मार्च 2023 को डी से 10% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज पर 6000 रुपए उधार लिया है। सी 15 सितंबर 2023 को ऋण चुकाने के लिए निर्णय करता है, तो लिया कब? 15 मार्च 2023 को। वापिस कब किया? 15 सितंबर 2023 को। तो कितने महीने हो गए? ये 6 महीने हो गए, तो 6 को 12 से भाग कर दीजिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है, और नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये कट गया, तो हमारे पास कट गया 12 5 60, तो हमारे पास 300 आ गया। शुरू में कितने रुपए थे? 6000, 300 ब्याज हो गया, तो 6300 रुपए वापिस करेगा। हमें कह रहा है क्रिएटिंग ए फ्रस्टम राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, इस स्लाइड पैरेलल टू इट्स बेस। हमें यह कह रहा है कि हमने इसको बेस के पैरेलल काटा है, ठीक है। द हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोन इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द कट इज मेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। इसका मतलब क्या है कि देखो इसकी हाइट क्या है? 10, हमने ऊपर से 10 सेंटीमीटर से एक और कोण काट दिया, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम? ये बन गया फ्रस्टम, जो ये नीचे है ना, ये इसका फ्रस्टम है। और रेशियो ऑफ द इंटायर कोन हमसे ये पूछ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना इस पूरे का हाइट कितना है? 30, और इस ऊपर वाले का कितना है? 10, तो रेशियो निकाल लीजिए और इसका क्यूब कर दीजिए बस, है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 1, यही इन दोनों कोण का क्यूब है।
बड़े का नहीं, यही इन दोनों का वॉल्यूम है। बड़े का वॉल्यूम क्या है 27, छोटे का वॉल्यूम क्या है 1। अब देखो अगर यहां पर ये हमें क्या कह रहा है कि छीनक यानी कि हमारे पास फ्रस्टम का वॉल्यूम पहले रखिए, तो 27 में से 1 गया, पूरे में से ऊपर का वॉल्यूम माइनस हो गया, तो हमारे पास फ्रस्टम का आ गया, और पूरे का क्या है 27 है, तो 26 और 27 हो गया ऑप्शन ए। हमें ये वाला क्वेश्चन तो भाई साहब देखने में बहुत बड़ा है, स्किप करते हैं, अभी करेंगे। फिर हमें कह रहा है 2 आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर्स ईच विद ए रेडियस 21 सेंटीमीटर आर मेल्टेड। तो हमारे पास एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और हमारे पास एक सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां पर इसको 2 से गुना कर दीजिए, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 कह रहे हैं ना ये, तो हमने यहां पर देखा पाई से पाई कट दिया, 4 से 4 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, तो आर बराबर है 21 के, क्योंकि इधर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, तो 21 ही आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने एक घड़ी का मूल्य 800 रुपए अंकित किया, वैसे 15% की छूट देकर बेचता है और इस पर 10% का लाभ कमाता है। हमारे पास एमपी और सीपी का फॉर्मूला होता है ना, ये वाला, जिसमें आपको यहां पर ये छूट दे रहा है 15 की, और यहां पर ये प्रॉफिट कमा रहा है 20 का, तो 120 और 85 हो गया। अंकित मूल्य क्या है 800, तो 120 से भाग करेंगे और 85 से गुना करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 4 पर काटिए, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 1 कैरी, 8 दूनी 16 और 1 17, और 3 से भाग करिए, 3 5 15, पीछे 20 बच गया, 6 3 18, 6 3 18, मतलब हमारे पास 566.67 आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है ए प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, दिस ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन, इसको भी एक बार स्किप करते हैं, काफी बड़ा और डेसिमल में भी उत्तर है। इसको देखते हैं हमें क्या कह रहा है कि एक बैग में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, और जिसका रेशो है 2 3 4, और टोटल अमाउंट क्या है बैग में 200 रुपए, तो टोटल अमाउंट क्या होगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 4, तो टोटल कितना हो गया 20। 20 किसके बराबर है 200 के। आपसे क्या पूछा है कि ईच काइंड के सिक्कों की संख्या बता दीजिए कितनी है। 200 को 20 से भाग करेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से करेंगे 20, और 10 को 2 से करेंगे 20। अब देखिए 20 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, ये रहा, तो ऑप्शन बी आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे, बहुत ही आसान है ये तो। हमें कह रहा है 0.12 की पावर 3 प्लस में 0.6 की पावर 3 डिवाइड किया है 0.24 की पावर 3 प्लस में 0.12 की पावर 3। अब देखिए मेरे को यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि नीचे इसने इस नंबर को 2 से गुना किया हुआ है। अगर मैं इसको 2 से गुना करूंगा 24, इसको 2 से गुना करूंगा 12, तो अगर मैं नीचे में 2 को कॉमन लेता हूं तो मेरा ये बन जाएगा, पर 2 की पावर 3 है ना, तो 3 भी लेना पड़ेगा, तो यहां पर 1/8 आ जाएगा। अब 1/8 को बांटोगे कैसे, तो समझ लीजिए 1000 से भाग कर दीजिए, 1000 से भाग और गुना 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी पीछे बचेगा 8 दूनी 16, 8 5 20, 0.125 ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसको देखेंगे, हमें कह रहा है 0.5 की पावर 3 प्लस में 0.05 की पावर 3, और यहां पर प्लस में है 0.005 की पावर 3। अब यहां पर 1 1 है, तो इसका मतलब हमने 5 को कॉमन लिया है। अगर 5 को कॉमन लिया तो 5 कितनी बार हमने कॉमन ले लिया है, पर अब की बार ऊपर से कॉमन लिया है 5 को, तो 5 को 3 बार कॉमन ले लिया है, क्योंकि 5 की पावर 3 है ना, क्योंकि नीचे यहां पर कॉमन लेंगे तभी तो 1 1 बनेगा, तो हमारे पास 125 आ जाएगा, बाकी कट जाएगा, तो ऑप्शन सी आ गया। हमें कह रहा है 25% ऑफ पी प्लस में क्यू, है ना, और 75% ऑफ पी माइनस क्यू, तो आप सीधा सीधा करिए, 25 से कम 25, 25 तिया 75, तो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू 3/1 हो गया, तो P बाई क्यू सीधा हो जाएगा, जोड़िए और माइनस करिए, जोड़ को ऊपर माइनस को नीचे, तो 2:1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहे हैं इसको सोल्व करना है आपको। देखिए हमारे पास है 7225, 7225 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 8 का अगला नंबर क्या होता है 9, 8 9 72, माइनस इसको करेंगे 5 और 3 35 आ जाएगा, माइनस कर लीजिए तो 50 आ गया, 50 को 1/5 करेंगे 10 आ जाएगा। अब देखिए हमें यहां पर क्या कह रहा है कि एक 120 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति से विपरीत दिशा पर, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन पर 2 एंगल बन रहे हैं, और यहां पर एक एंगल 30 डिग्री का है और एक एंगल 45 डिग्री का है, और ये टावर 120 का है। हमें इन दोनों कारों के बीच की दूरी बतानी है।
अगर ये 45 है तो ये तो 120 होगा। अब देखना परपेंडिकुलर है, बेस बताना है, तो tan 30 हो जाएगा। tan 30 क्या होता है 1/√3, तो ये इधर जाकर √3 हो जाएगा और बेस पता चल जाएगा। तो 120 और 120 √3 हो गया। 120 को हमने कॉमन ले लिया तो √3 + 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंबा TF है हमारे पास, है ना, और यहां पर जो ये खंबा है ना, ये एक सेकंड पहले आगे देख लेते हो कि आसान ना हो। जैसे ये हमें कह रहा है कि sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1/2 है, और आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a, तो हम इसको जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है, माइनस cos स्क्वायर a तो है ही, तो 1/2 हो गया। तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a बराबर 1/2 हो गया। एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, तो cos स्क्वायर a उधर चला जाएगा और यहां पर ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/4 हो गया, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, हमें कह रहा है कोट a बराबर है x प्लस में 1/x। हम जानते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2, तो 2 प्लस में 1 3, और 3 वाला यही ऑप्शन है, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर तो है ही। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर, ये हमें कह रहा है ए वर्टिकल पोल TF, है ना, हैज इट्स बेस F ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट A 25 मीटर, है ना, फ्रॉम द पॉइंट F, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द T इज x डिग्री। ये कह रहा है कि ए पॉइंट है कोई जो कि 25 मीटर दूर है, उससे एंगल क्या है x है, फ्रॉम दी अनदर पॉइंट B, यहां पर एक अनदर पॉइंट B है, उससे जो डिस्टेंस है वो 75 मीटर्स है, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन यहां पर क्या है y है, द हाइट ऑफ द पोल इज 25√3, और हमें कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए हम जानते हैं कि ये क्या है परपेंडिकुलर और ये बेस, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3 आएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो tan थीटा बनेगा। इसको इससे करेंगे तो 25√3 बटे 75, 25 तिया 75, तो 1/3 आएगा, और 1/3 होता है 30 पर, तो 60 और 30 90, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बिल्कुल लास्ट टाइम पर ही हुआ है, अगर आप इसको मानना चाहें तो मान लीजिए, नहीं तो नहीं कंसीडर, मतलब हमारे किए हुए में कंसीडर करना है तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं, क्योंकि टाइम अप हो ही गया था, पर सोल्व लगभग हो भी गया था, ठीक है। चलो काउंट कर लेते हैं हम एक बार कि हमने कितने क्वेश्चंस अपने यहां पर किए हैं, है ना, कैसे कैसे हुआ है, और जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको सोल्व भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए हम यहां पर बहुत आराम से देखेंगे, क्योंकि देखो मेरा पर्पज आपको ये समझाना है कि ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, ये तो स्किप हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये स्किप हो गया 12 13, और ये स्किप हो गया 14 15 16 17 18 19 20 21, वही 22 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। तो मतलब 3 क्वेश्चन मैंने जो स्किप किए हैं वो इसीलिए करने पड़ गए, क्योंकि अगर हम उन 3 क्वेश्चंस पर ज्यादा टाइम दे देते तो हो सकता था कि फिर हमें टाइम कम पड़ जाता क्वेश्चन को करने का। चलिए इसको हम अभी सोल्व कर लेते हैं, और इसको मैं दूसरे पेन से सोल्व करके रख देता हूं। देखिए ये हमें कह रहा है दो वृत्तों को जोड़ने वाली एक उभयनिष्ठ आंतरिक रेखा 9 सेंटीमीटर लंबी है, तो आंतरिक टेंजेंट होती है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी d² माइनस r1 प्लस में r2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये कितनी लंबी है 9 मीटर है, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, इस तरफ भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, और इन्होंने इनके बीच ये d क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स कितनी है 15, तो यहां पर 15 लिख दीजिए। अब यहां पर क्या है बड़े वृत्त की रेडियस क्या है 8, और छोटे की आपसे पूछिए r2, तो 9 का स्क्वायर 81 बराबर 225 माइनस 8 प्लस में r2 का होल स्क्वायर, तो 225 में से 81 गया 144, 144 का स्क्वायर रूट कर दीजिए। कैसे किया, इसको इधर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 12 में से 8 गया तो हमारे पास क्या आएगा 4, है ना। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, हमारे पास था अच्छा यहां पर ये स्क्वायर नहीं है तो एक ही रहेगा ना, 12 में से ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, तो R2 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और था हमारे पास यहीं पर,
ये रहा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए। ये कह रहा है ए डेकोरेटिव कॉलम इज मेड इन द शेप ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन प्रिज्म। एक प्रिज्म बना रहा है जिसका जो बेस है वो रेगुलर हेक्सागन है। द साइड लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें जो हमारा बेस है ना उसकी जो साइड लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। द कॉलम इज बिल्ट फ्रॉम मल्टीपल सेक्शंस। ये क्या कर रहा है कि जैसे एक ये हेक्सागन को हमने नीचे रखा और फिर उस हेक्सागन को कुछ हाइट दी, फिर उसके ऊपर एक हेक्सागन और बना दिया, ऐसे समझ रहे हो, मतलब फोटो बन नहीं पाएगी, कोई 3D फोटो है। इसका बेस 10 है। फिर ये कह रहा है जो हमने बिल्ड फ्रॉम द मल्टीपल सेक्शंस विद द हाइट इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कहना चाहता है कि पहले की हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर, तो उससे अगले की जो हाइट होगी वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, फिर उससे अगले की हाइट 2 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। यानी कि आप में ऐसे करके 4 हमने बनाए हैं टोटल। शुरू वाले की हाइट कितनी है 5, अगले वाले की हाइट कितनी है 7, फिर हाइट कितनी है 9, फिर हाइट कितनी है 11। और हमसे कह रहा है कि इसका टोटल वॉल्यूम बताइए। देखिए एक प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस। एरिया क्या हो जाएगा, एक एरिया हो जाएगा हेक्सागन। हेक्सागन का एरिया होता है √3/4 इंटू 6, क्योंकि 6 ट्रायंगल होती हैं इसमें, और इंटू हाइट। अब देखिए हाइट कितनी बार आएगी, देखो पहले की हाइट है 5, फिर हाइट है 7, फिर हाइट है 9, फिर हाइट है 11, ऐसे कह रहा है। क्योंकि हाइट लगातार बढ़ रही है ना, इसलिए हाइट हमने इतनी ली है और एरिया एक ही बार लिया है। क्यों, क्योंकि एरिया तो सभी हेक्सागन का सेम ही होगा। तो यहां पर ये कटेगा 3 पर और ये कटेगा 2 से, तो 5 पर, तो 5 तिया 15, तो 150 √3, और ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 9, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 11 32। ठीक है जी। अब देखिए √3 तो है ही, अब 15 को यानी कि 32 को 15 से कर लीजिए, 15 दूनी 30, 3 कैरी, 15 तिया 45 और 3 48, तो 4800 √3 आ गया। 4800 √3 ऑप्शन बी आ गया। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया अपना। एक ये रहा, ये कह रहा है ए प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ए 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। दिस ट्रांजेक्शन रिजल्ट्स इन ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, है ना। इफ द प्रॉफिट अर्न्ड इज 300 रुपीज, व्हाट वुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस इफ द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट 30% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। सुनिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे ये कह रहा है कि किसी वस्तु का कोई मार्क प्राइस था, मैंने उसको 20% का डिस्काउंट देकर सेल कर दिया, पर मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ जो कि 300 रुपए के बराबर है। तो मैंने कहा 300 को 10 से भाग कर दीजिए। अगर ये 10% का प्रॉफिट है तो आपने इसको सेल कितने में किया, 110% में, यानी कि 3300 रुपए में सेल कर दिया, है ना। तो आपने अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस पर 80% का डिस्काउंट देकर इसको 3300 रुपए में सेल कर दिया, तो मार्क प्राइस ये आ गया। आगे बढ़िए, फिर कह रहा है व्हाट वुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस इफ द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट ए 30% डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस तो ये है ही, अगर हमने इस पर 30% का डिस्काउंट देकर इसको बेचा होता तो हमें कितना प्रॉफिट होता, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। अब देखिए तो 25 या तो 7 से गुना कर लीजिए, 7 तिया 21, 2 कैरी, 7 तिया 21 और 2 23, और फिर 25 से कर लीजिए, 5 5 तिया 15, 1 कैरी, 2 6 4, 5 7 7 5, 5775, 5775, 2 से करिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 2887.5, ऑप्शन ए आ गया। ठीक है जी, ये पूरा है आपके पास। ठीक है, ये पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन ऐसे हमारे डिस्कस हो चुके हैं। ये शिफ्ट थी एसएससी सीजीएल 18 सितंबर 2025 की पहली शिफ्ट थी। ठीक है, आपको समझ आया आपको करना कैसे था। ये नहीं है कि आपको पूरा टाइम लगाना है। जो 3 क्वेश्चन मैंने इसीलिए छोड़े थे क्योंकि वो टाइम टेकिंग थे। डेली क्लास होती है आपकी रात को 9 बजे एसएससी टेक्स्ट बुक पर ही। ये सीरीज आपकी डेली अपलोड हो जाती है 11:45 पर सुबह। ठीक है, एक और चीज मुझे आपको जो बतानी है वो ध्यान से सुनिए। हम आपके लिए कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार सा लेकर आ रहे हैं, और ये शानदार सा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे एसएससी टेक्स्ट बुक पर ही। एसएससी टेक्स्ट बुक पर हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैं आपको अभी उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, हम आपके लिए पूरा का पूरा
एक ऐसा 30 दिन का हार्ड चैलेंज लेकर आ रहे हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। 30 डेज चैलेंज के साथ एसएससी सीजीएल 2026 को हमने प्लान किया है। जो आपके पास हमने इवेंट रखा है 28 तारीख को, यानी 24 जुलाई को, 24 जुलाई को, यानी कि इस फ्राइडे को रात को 8 बजे हम आपके साथ सभी जुड़ेंगे और आपको 30 दिन का एक ऐसा चैलेंज देंगे। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 24 जुलाई इस फ्राइडे रात को 8 बजे। आप सभी का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज का फिर ये सेशन यहीं तक। मिलते रहेंगे रेगुलर क्लासेस में रात को 9 बजे और शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी।